गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमन चौधरी फ्रॉम भरत स्टडी सर्किल आपकी हिंदी की क्लास लूँगा। लेट्स स्टार्ट। अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार दो तरीके के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण या एक ही अल्फ़ाबेट कई बार आए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, यानी कि ता 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 ता, यहाँ पे कई बार ताता वर्ड आया है तो इसलिए ये आपका अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वो यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर हर बार उसका अर्थ अलग हो तो आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। यहाँ पे देखिए कनक कनक शब्द जो है वो दो बार आया है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यानी कि जो सोना पा लेता है वो भी बौरा आ जाता है और जो धतूरा खा लेता है वो भी बौरा आ जाता है। तो आपका ये यमक अलंकार है। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वो आपका श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकले तो आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरय क्यों ना स्नेह गंभीर, को घीट ये वृषभानुज के हलधार के वीर। यानी वृषभानुज जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहले वृषभानुज का मतलब होता है, वृषभानुज का अर्थ है वृषभानुज की पुत्री राधा। वृषभानुज राजा थे, उनकी पुत्री राधा की बात हो रही है। दूसरा इसमें वृषभानुज का अर्थ निकल रहा है, वृष का मतलब बैल की बहन गाय। तो यानी कि यहाँ पे वृषभानुज के दो अर्थ निकले हैं तो इसलिए ये आपका श्लेष अलंकार है। फिर है आपका चौथे नंबर पे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है आपका हरि जननी मैं बालक तेरो, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोहट ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कि यहाँ पर श्याम गात में नीलमणि शैल की संभावना की जा रही है, इसलिए आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से समान गुण आदि के आधार पर तुलना की जाती है तो वो आपका उपमा अलंकार होता है। यानी एक व्यक्ति की या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म आदि के आधार पर तुलना करें तो आपका प्योर उपमा अलंकार होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ पे राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की जा रही है तो आपकी उपमा अलंकार ये हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका छंद। छंद क्या होता है? इसमें आपके आ जाएंगे चौपाई, सोरठा, दोहा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो पहली है आपकी चौपाई। चौपाई क्या होता है? ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी कि ये एक सममात्रिक छंद है। 4 चरण होंगे
प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। जैसे एग्जाम्पल पे है आपका, जो ना होत जय जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन भरत को। यह आपका एक तरीके का चौपाई है। तो इसमें देखिए आपका जो, जहाँ पे आपके बड़ी मात्राएं लगी होंगी तो आपका गुरु होगा, जहाँ पे कोई छोटी की मात्रा लगी होगी तो लघु होगा, और कोई मात्रा नहीं है तो लघु काउंट किया जाएगा। तो जा में ओ की मात्रा है जो, यहाँ पे आपका गुरु हो जाएगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लघु है। हा में ओ की मात्रा है, गुरु है। ता में कुछ नहीं तो लघु है। ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, इसमें मात्रा लगी तो ये आपका गुरु हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए? 2 1 3, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 मात्राएं इसमें एक चरण में हुई। इसमें देखिए गुरु लघु लघु लघु, कोई वर्ड नहीं है तो कोई मात्रा नहीं लगी तो लघु लघु लघु, छोटा ओ की मात्रा है तो लघु हो जाएगा, ये सब आपका लघु हो जाएगा। ये भी लघु, का में ओ की मात्रा लगी तो ये आपका गुरु हो जाएगा। तो 3 3 6 2 8 8 3 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 मात्राएं हो गई तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। दोहा क्या होता है? ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा। मेरी बव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यह आपका गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु है क्योंकि मात्राएं लगी हैं, कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु। यह आपका क्या हो जाएगा? गुरु, ये भी गुरु क्योंकि मात्राएं लगी हैं। हा सिंगल है तो लघु, रा में औ की मात्रा लगी तो गुरु हो जाएगा। ये भी आपका गुरु होगा, गुरु गुरु लघु लघु, गुरु लघु, ठीक है। उसके बाद जा में गुरु हो जाएगा, मात्रा लगी है, कोई मात्रा नहीं, लघु लघु, इसमें गुरु हो जाएगा। झाई में गुरु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु 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 लघु, लघु हो जाएगा लघु, यह आपका गुरु क्योंकि ओ की मात्रा लगी है, और यह आपका लघु हो जाएगा। तो गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यानी पहले चरण में आपकी कितनी है? 13 मात्राएं। दूसरा चरण यहां पे शुरू हुआ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी कि दूसरे चरण में कितनी हो जाएंगी? 11 मात्राएं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13, इसमें आपकी 13 मात्राएं तीसरे चरण में। चौथा चरण 2 1 3 3 6 2 8 2 10 1 11, चौथे चरण में भी आपके 11 हो जाएंगी। तो यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होंगी, तो ये आपका दोहा बन जाएगा। सोरठा क्या होता है? ये दोहे का जस्ट उल्टा होता है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। ये आपका सोरठा जस्ट दोहे का अपोजिट होगा। दोहा वही वाला लिख देंगे, बस उसको उल्टा कर देंगे। राधा नागरी सोई मेरी बव बाधा हरो, श्याम हरित दुत होई जा तन की झाई पर है। बस इसको उल्टा कर देंगे और मात्राएं वैसे ही लगा देंगे। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सोरठा बन जाएगा। थैंक यू।